शिव जी अपनी पत्नी सती माँ को कथा सुनाने ले गए अगस्त ऋषि जी के पास। वहाँ पर अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई, संपूर्ण राम कथा सुनाई, लेकिन माता सती ने राम कथा सुनी नहीं, ध्यान नहीं दी और राम जी पर उंगलियां खड़ा कर दी, राम जी पर संदेह खड़ा कर दिया कि राम जी भगवान तो है ही नहीं। प्रभु श्री शंकर जी कह रहे हैं कि देवी वो भगवान है, लेकिन वो मान ही नहीं रही है माता सती कि नहीं वो भगवान नहीं है। यदि भगवान होते तो अपने पत्नी के बारे में पता चल जाता कि वो मेरी पत्नी कहाँ है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है, इसका मतलब वो भगवान नहीं है। क्यों उन्हें पता नहीं है ऐसा? क्योंकि उन्होंने कथा नहीं सुनी थी, माता सती ने राम कथा नहीं सुनी, इसलिए माता सती संदेह खड़ा कर ली। तो अंत में शिव जी बहुत समझाए, नहीं नहीं, ये अगस्त ऋषि ने आपको कथा तो सुनाई थी ना, माता सती वो भगवान है। तो शिव जी कहते नहीं, नहीं मानते। तो माता सती अंत में कहती है नहीं, मैं परीक्षा लेकर के देखूंगी, तो राम जी की परीक्षा लूंगी कि वो भगवान है कि नहीं, मैं परीक्षा लूंगी। तो शिव जी कहते ठीक है, ले लो परीक्षा। अब माता सती क्या कि माता सीता का रूप लेती और प्रभु श्री राम के सामने खड़ी हो गई और कहती है प्रभु मैं आ गई। तो प्रभु श्री राम चरण में गिर गए और कहते हैं माता आप आ गई, भोलेनाथ कहाँ है, महादेव कहाँ है? अब माता सती के पूरे पसीने गिर पड़े, पसीने गिर पड़े। अरे इन्होंने तो पहचान लिया। कहा आपने कैसे पहचाना? तो कहती है माता सती राम जी से, आपने कैसे पहचाना राम जी? तो राम जी कहते हैं कि मेरी सीते रहती, आप यदि मेरी सीते रहती तो मेरी सीते कभी मेरे आगे खड़ा नहीं रहती, मेरी सीते मेरे पीछे ही खड़ी रहती है, आगे कभी नहीं खड़ी रहती। आगे तो मेरी माँ ही होगी जो मेरे आगे खड़ी हो सकती है, इसलिए मैंने पहचान लिया कि आप मेरी माँ है। तो माता सती ने ये परीक्षा लिया और भोलेनाथ के पास आई। भोलेनाथ कहते ले ली परीक्षा, समझ में आया? तो माता सती कहती है नहीं हमने नहीं लिया परीक्षा, हमको पता चल चुका था कि वो भगवान है, मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैंने संदेह किया। तो महादेव ने ध्यान लगा करके देखा, तो ध्यान लगाया, सब दिख गया कि आपने मेरी माता, मेरे आराध्य की आराध्य को, माता सीता को, आराध्य की पत्नी मेरी माता सीता की रूप लिए आप, और आपने मुझे झूठ कह दिया। वहीं पर परित्याग कर दिया महादेव ने, माता सीता का परित्याग माता सती का कर दिया, माता सती का परित्याग कर दिया। अब इस शरीर से हम नहीं मिलेंगे आपको, वहीं पर परित्याग किया। फिर एक बार दक्ष प्रजापति ने सभा बुलाई थी, वहां सबको आमंत्रित किया दक्ष प्रजापति ने, माता सती के पिता थे वो। तो दक्ष प्रजापति ने सबको आमंत्रित किया, महादेव भी आए। अब दक्ष प्रजापति जब आए तो उनके स्वागत के लिए सब खड़े हुए, सिर्फ 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन? ब्रह्मा जी। क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे पुत्र के स्वागत के लिए मैं क्यों खड़ा हूँ। अब विष्णु जी वो क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि दक्ष प्रजापति तो मेरे पोता है ना, मैं क्यों खड़ा हूँ। अब शिव जी क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि उनके ससुर जी है, उनको दूर ही से प्रणाम कर लिया महादेव ने। तो दक्ष प्रजापति ने महादेव को इतनी गालियां दी, इतनी गालियां सुनाई, इतनी गालियां दी, तब पर भी महादेव चुप बैठे। इसलिए हमें भी कोई गाली दे, हमें भी कोई अपमानित करे तो चुप बैठना। यदि आपको कोई अपमानित करे ना भैया, तो मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूँ, कोई आपको कोई इज्जत नहीं जाएगा। पहले अपने हाथ खड़ा करो ऐसे, अब सारी मुट्ठी बांधो और ऐसे करो और ऐसे कर लो।
इसका मतलब सबको समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में आया वो समझदार है। यदि आप चुप रहोगे, चुप रहना सीखिए। यदि आप चुप रहोगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा, और जो आपको गाली दे रहा था तो वो और भी जलन करेगा, जलन भरेगा, आपका सम्मान रहेगा। इसलिए आपको कोई भी गाली दे, जितने भी सासू मैया है, आपको यदि बहू गाली दे, अपमानित करे, खो 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 कर रही है, तो आप चुप ही रहिए। चुप रहिए। आप बाद में आपका सम्मानित होगा। कल नहीं तो आज, नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप ही उसकी मदद करोगी, तो वो बहू भी आपको समझ में आ जाएगी कि धन्य है मेरी सास की, मैंने अपने सास को गाली दिया लेकिन मेरी सास भी मेरी मदद की, तो उसे समझ में आएगा। इसलिए चुप रहिए। धन्य है वो महादेव जिन्होंने इतनी गालियां सुनकर भी सहन कर लिए। इसलिए तो देवताओं ने क्या पिया? अमृत। और महादेव ने क्या धारण किया? विष धारण किया, गालियां। और वो देवता देव ही कहलाए अमृत पी करके, और महादेव विष पी ले आए, विष धारण कर लिए, इसलिए वो देवाधिदेव महादेव कहलाए, है ना। इसलिए हमें भी ऐसा करना है। धन्य है वो महादेव। हमें भी चुप रहना है। चुप रहना संस्कार ये सीखिए, ठीक है। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। सनातन धर्म के बारे में जो भी प्रश्न रहेगा, संडे की अर्थात रविवार की कथा को, उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। इसलिए ये नियम करना ही करना है, वो चुप रहने का नियम करना ही है, ठीक है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।